पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम हाँ भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे चर्चा नहीं होती। लद्दाखी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 मार्च को 21 दिन लंबी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में आमिर खान का किरदार रेंचो इन्हीं वांगचुक के जीवन से प्रेरित है। अपना अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। सोनम वांगचुक ने 6 मार्च से लद्दाख के लोगों को और राजनीतिक अधिकार देने की मांग को लेकर ये अनशन शुरू किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने की फिर से अपील की है। उन्होंने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में देश के हित में बहुत सावधानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसके चुनाव घोषणा पत्र में किए वादों की याद दिलाते हुए वांगचुक ने कहा कि मोदी भगवान राम के भक्त है और उन्हें प्राण जाए पर वचन न जाए कि उनकी सीख का पालन करना चाहिए। वांगचुक ने कहा कि पिछले 20 दिनों में लद्दाख के 3 लाख निवासियों में से करीब 60,000 लोग इस अनशन में शामिल हुए हैं, लेकिन इस सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा हम लद्दाख में हिमालय पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और यहाँ की अद्वितीय स्वदेशी जनजाति संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद से ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। इसके अलावा लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग है। इसके साथ ही पीसीएस और नौकरी में आरक्षण समेत की अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के कई लोगों का आरोप है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी मांग के पूरा करने को लेकर गंभीरता से कोई पहल नहीं की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत ने चीन द्वारा किए गए कब्जे के कारण लद्दाख के उत्तर में स्थित चांगथंग मैदानों में महत्वपूर्ण चरागाहों से नियंत्रण खो दिया है। ऐसा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट के अलावा लद्दाख के खाना बदोस्त घुमंतु लोगों के लिए एक गंभीर सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन पर सर्वदलीय बैठक में ये कहते हुए चीन को क्लीन चिट दे दी कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है। उन्होंने कहा कि यहाँ 2 ही बात हो सकती है, या तो लद्दाख के लोग या भारत के प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सच क्या है, मोदी जी लद्दाख के लोग झूठे हैं या आप झूठे हैं। वही वांगचुक ने कहा कि मेरी पीएम मोदी से गुजारिश है कि लद्दाख और अन्य हिमालय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक शोषण से बचाइए, क्योंकि ये लद्दाख के लोगों के जीवन पर बुरा असर डालेगा। उन्होंने वीडियो में लद्दाख में पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं को भी उठाया। उनका कहना था कि हमारे प्रदेश में पानी की इतनी किल्लत है कि लोग 5 लीटर पानी में पूरा दिन गुजार देते हैं। कई लोग तो गंभीर जल संकट के चलते पलायन भी कर रहे हैं। इस सूरत में अगर विकास परियोजनाओं के नाम पर लद्दाख के पर्यावरण से खिलवाड़ जारी रहता है, यहाँ उद्योग लगते हैं, माइनिंग होती है, तो धूल और धुएं से ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। लद्दाख में ग्लेशियर ही पानी के सबसे बड़े स्रोत है।